नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सीजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल गांव में ट्रैक्टर ने एक महिला को कुचला, मौके पर हुई मौत। जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल हुई मंत्री लेसी सिंह। सदर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर एक पिकअप वैन शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अखाड़ा घाट रोड स्थित मिठाई के कई कारखानों में जांच के लिए पहुंची। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कटरा थाना क्षेत्र के चंगेल गांव में घास काटने जा रही महिला को ट्रैक्टर के कुचलने से दर्दनाक मौत हो गई। कटरा थाने की चंगल गांव में घास काटने गई एक महिला को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लगे रोटावेटर में फंसकर वह कुछ दूर तक घसीटाती रही और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर छोड़कर ड्राइवर भाग निकले। उस पर एक दिव्यांग युवक सवार था जिसे लोगों ने दबोच लिया। आक्रोशितों ने जमकर बवाल करना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर में भी तोड़फोड़ की। मृत महिला की पहचान राम इकबाल दास की पत्नी पवित्री देवी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने पर कटरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को समझाकर शांत कराते हुए शव उठाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशितों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वरीय पदाधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़ गए। मृत महिला के बेटे अरुण समेत अन्य परिजन ट्रैक्टर के ड्राइवर पर जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। उसका कहना है कि आरोपी से पूर्व से एक गाड़ी खरीद बिक्री के बाद से ही कुछ विवाद चल रहा था। इसी कारण से उसने मेरी मां की हत्या कर दी है। लाश की यह स्थिति कर दी कि एक टुकड़े में भी नहीं है, कई टुकड़े हो चुके हैं। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने देंगे। बताया कि पवित्री देवी मवेशी के लिए घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खेत में घास लेने गई थी। वह अक्सर वहां से घास लाती थी। आज भी वह घास काट रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, फिर रोटावेटर में फंसकर घसीटा दिया। इधर कटरा थाने के दरोगा गौतम कुमार ने बताया कि लोगों को समझाकर शांत कराया जा रहा है। परिजन जो बयान देंगे उसी आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गई थी घास लाने और घास काट रही थी। हम जब गए हैं तो यहाँ पे देखे जब खुंटी पीस काटा हुआ बना हुआ रंग का ट्रैक्टर भी भाग रहा था। और तब मेरा कुछ आदमी को मैं फोन किया हूँ तो ये ट्रैक्टर भाग के इधर गाड़ी उड़ी के अति खोल के अति जोतने वाला और ट्रैक्टर लेके भाग रहा था। और फिर मेरा एगो दोस्त इसे खेता है उसके अति समीनादाब के बेटा के, तो वो भी भाग गया है और मेरा दोस्त के पैर फोड़ दिया है डंडा लेके और फरार हो गया। बुट्टी काट दिया मेरी मम्मी को। घास कर रही थी चौड़ी में। अच्छा, शरीर का क्या अंग बचा हुआ है? कोई अंग नहीं अभी तक मुझे नजर आया है अभी तक। हम पीछे कलेजी अंतरी पतरी सब यहाँ पे बिखरा हुआ है और प्लस घास भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, कैसे घटना घटित हुई है पूरी बात? ये जान करके मार दिया। जब घास कर रहा था तो ऐसे ही बैठ के आदमी घास करता, कोई भी आदमी को नजर आएगा। हाँ, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं बड़ी प्रशासन को आने के लिए और इसे सजी से सजी अति सजा मिलने के लिए। क्या स्थिति है यहाँ पर अभी तक? यहाँ पे हम बिल्कुल तनाव की स्थिति बना हुआ है। प्रशासन नहीं पहुंची है? हाँ, और ये चौकीदार मेरे सपोर्ट में करने के बदौलत ये लेके भाग गया है, उसे बड़े वाला बेटा को लेके गाड़ी पे बैठा के। यह लेवडी का ट्रैक्टर जो खेत जोत रहा था चंगेल में, और चंगेल में एक महिला खेत में थी, किसी तरह उसके फार में फंस गया और उसको डर से ड्राइवर खींचते हुए चले आया यहाँ, जहाँ लोगों ने पकड़ लिया और ड्राइवर फरार हो गया है। गाड़ी यहीं जब्त है और वो महिला की मृत्यु हो गई है। स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण है। हम लोग आए हुए हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सर? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है और ड्राइवर फरार हो गया, उसको पकड़ने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बड़ी पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है। उसके नियंत्रण में लाश यहीं पे है। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए सर क्या गिरफ्तारी के लिए सर पुलिस क्या आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम हमारी निकल गई है। उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। क्या परिचय हुआ सर? सदर थाना की पुलिस ने पताही में छापेमारी कर एक पिकअप शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। जिले के सदर थाना क्षेत्र के पताही में देर रात पुलिस ने बिना नंबर के शराब से लदी एक पिकअप को पकड़ा है और इस दौरान पुलिस ने एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।
हालांकि उसका चालक पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा। सदर थाना के दरोगा ललन कुमार ने बताया कि रात्रि के दौरान जब पुलिस गश्त कर रही थी, एक पिकअप पुलिस को देखकर भागने लगा। उसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया तो पताही के पास भाग रहा पलट गया, जबकि चालक गाड़ी से कूदकर भाग निकला। पुलिस ने पिकअप का तलाशी लिया तो भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। पुलिस बरामद शराब के संबंध में जांच में जुट गई है, वहीं गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ कर रही है। रात में पताही रेवा रोड से एक पिकअप आ रही थी, जिसे पुलिस दल के द्वारा पीछा करके पकड़ा गया है। भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। एक व्यक्ति भी साथ में गिरफ्तार हुआ है। आगे की कार्रवाई जारी है। शराब भारी मात्रा में शराब मिली। कहाँ ले जाने की प्लानिंग थी, कुछ पता चल पाया है? जांच अंतर्गत है, जांच की जा रही है। सर्किट हाउस में पहुंची मंत्री लेसी सिंह का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। खाद्य और उपभोक्ता आपूर्ति विभाग की मंत्री लेसी सिंह गुरुवार को माड़ीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंची। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं मंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की और बिहार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में महागठबंधन की जीत निश्चित तौर पर होगी। वहीं प्रशांत किशोर के हरिवंश सिंह को लेकर बोले गए बयान पर बोलने से बचती नजर आई। विपक्ष है तो बोलेंगे ही। वहीं उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया और बीजेपी के साथ पर बोली कि वो सब काल्पनिक बातें हैं। आज मुजफ्फरपुर आए हुए हैं और पार्टी के सभी साथी से मिल रहे हैं। उसके बाद आज विभागीय समीक्षा बैठक भी है। कुछ जो गरीब राशन कार्डधारी हैं उनके बीच राशन कार्ड का वितरण भी करेंगे। तो यही आज यहाँ पर आए हुए विभागीय समीक्षा करने के लिए। 2 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हो रहा है, मोकामा गोपालगंज, क्या लगता है दोनों सीटें? दोनों सीट पर महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। सभी महागठबंधन के जो समर्थक हैं, वोटर हैं, नेता कार्यकर्ता सभी एकजुट हैं, सभी लगे हुए हैं, इसलिए जीत सुनिश्चित है। अभी तो उसका नोटिफिकेशन अभी इधर ही हुआ है, बाद में तो अब तो उसका जब होगा प्रक्रिया तब फिर होगा। अब देखिए तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे इस पर। जब प्रशांत किशोर ने बेतिया में एक बड़ा आरोप लगाया है कि अभी हरिवंश सिंह राज्यसभा अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार बीजेपी से अलग की बात कर रहे हैं, तो वो तो उधर जुड़े ही हुए हैं, फिर पलटी मार देंगे। देखिए हम तो देखे नहीं है बयान, अभी पूरा जब बयान देख लेंगे क्या बोले हैं तभी प्रतिक्रिया देना ठीक रहेगा। आरक्षण बचाओ मोर्चा द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर शहर में तो नहीं दिखा, लेकिन मोर्चा के सदस्य सड़क पर प्रदर्शन जरूर कर रहे थे। आरक्षण बचाओ मोर्चा की तरफ से गुरुवार को बुलाई गई बिहार बंदी का शहर में असर नहीं दिखा। सभी दुकानें खुली रही और सड़कों पर गाड़ियां भी चलती रही। हालांकि कुछ स्थानों पर आरक्षण बचाओ मोर्चा के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर दुकानें बंद कराने और यातायात बाधित करने की कोशिश की। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव स्थगित कर दिया था। इससे नाराज प्रत्याशियों ने 20 अक्टूबर को आरक्षण बचाओ मोर्चा के बैनर तले बिहार बंद का ऐलान किया था। प्रत्याशियों का मांग था कि आरक्षण नीति लागू कर अविलंब चुनाव कराया जाए। चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी आंदोलनरत थे। इसी के तहत बिहार बंद का ऐलान किया गया था। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार साहू ने बताया कि 35 सामाजिक संगठनों के द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया था। चुनाव स्थगन से नाराज प्रत्याशी चरणबद्ध आंदोलन कर रहे थे। बिहार बंद से पहले भी कई बार विरोध मार्च निकाला गया है। पहले से प्रस्तावित बिहार बंद को सफल बनाने के लिए आज शहर के प्रत्याशियों एवं सामाजिक संगठनों ने विरोध मार्च निकालकर बिहार बंद को सफल बनाने का काम किया है। बिहार बंद बुलाया गया है। जिस तरीके के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है
उसके खिलाफ पूरा बिहार आज बंद है। सारे लोग रोड पे उतर आए हैं। लगभग 35 संगठन मिलकर आज यह बंद करवा रही है और यह जो आरक्षण विरोधी ताकत है उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। आज आरक्षण बचाओ मोर्चा के द्वारा पूरा बिहार बंद है। बंद इसलिए है क्योंकि नगर निगम चुनाव बीच में ही रोक करके आरक्षण समाप्त करने, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों का आरक्षण समाप्त करने का कोशिश किया गया है और षड्यंत्र किया गया है। इसी के खिलाफ आज संपूर्ण बिहार बंद है। इस बंद को लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है, इसलिए हम तमाम बिहारवासी को हम जो है धन्यवाद देते हैं कि यह बंद में आपका सहयोग मिला। सिकंदरपुर सड़क की हालत बद से बदतर। छठ पूजा में जाने वाले व्रतियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। हर वर्ष छठ पूजा आ जाती है पर सिकंदरपुर की सड़क की तस्वीर नहीं बदलती। रानी सती मंदिर से लेकर मुक्तिधाम तक जाने वाली सिकंदरपुर सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान रहते हैं। जगह जगह गड्ढे के कारण आने जाने वाले राहगीर आमूमन गिर जाते हैं। इसके अलावा सीढ़ी घाट में हजारों की संख्या में छठ पूजा करने के लिए लोग आते हैं। उन लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर कोई छठ व्रती को इस सड़क को दंड करके जाना होगा तो सोचिए वो कैसे जाएंगे। आम लोगों ने कहा कि प्रशासन इसके लेकर नहीं सोचती है। नगर विधायक, बिहार के उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व, ये लोग आते जाते हैं। शहर का अंतिम यात्रा होता है और उसके बाद भी इस रोड का कल्याण नहीं होता है। देखिए नगरवासियों लोग, मुख्यमंत्री लोग देखिए कहते हैं कि विकास, आगे विकास विकास शब्द, ये विकास कब खत्म होगा? विकास तो होते बोलते बोलते 70 बरस बिता दिए, 75 बरस पहुंचने जा रहा है। आप लोग कब इसको कीजिएगा? कभी कभी आर्थिक गिर जाता है ईटा के गड्ढा के पति के वजह से, और आप लोग सुनने के नाम नहीं लेते हैं। इस पे जिला के बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं नदी के किनारे जाने के लिए। और भी बोले, क्या लगता है अभी छठ आ रहा है, अभी गंगा स्नान आ रहा है, उसके पहले आपको छठ आ रहा है। क्या ये रोड बन पाएगा? न, हमको उम्मीद नहीं लग रहा है। हाँ, क्या कितने दिनों से ये रोड जर्जर पड़ी हुई है? ये कम से कम 10 साल से पड़ा हुआ है। न इसका रिपेयरिंग हो रहा है न बन रहा है। ये रोड तो करीब साल भर हो गया, मतलब जब से नाला खनने के लिए खना आया उस समय से तो हुआ नहीं। धूल तो इतना उड़ता है जो लोग को चलना आफत हो गया यहाँ। मतलब कैसे कैसे हम लोग जाते आते हैं तो मजबूरी है जाते हैं। ऊपर से अब छठ आ गया, छठ में कैसे आएगा दौड़ा? आप देखिए कैमरा लगाया उधर, देखिए कि कितना गड्ढा है, कैसे दौड़ा लेके आएगा? अब दीपावली, अब तो छठ के एक दिन भी नहीं। आप कै दिन होगा या नहीं होगा? कै दिन आकर लोग पूछता है जो भाई रोड बनने वाला है या नहीं? तो भाई तो हम क्या जवाब दें? आप बोले पहला आदमी पूछे भाई रोड टूटा हुआ है, पता नहीं। क्या लग रहा है कि प्रशासन के तरफ से इस पर कोई ध्यान नहीं दी जा रही है? हमारे अंदाज अब उतने ऊपर के तो हम आए नहीं, लेकिन कोई प्रशासन भी नहीं आया, न देखे न पूछे हैं कुछ। आने जाने के लिए तो बगल में कोठी है ही है, कोठ साहब भी जाते ही आते रहते हैं। लेकिन आगे आश्रम घाट, आगे श्री घाट है, शमशान घाट है, श्री घाट या सारा पर्व यहीं पर होता है। मुजफ्फरपुर का कम से कम नहीं तो पूरा नहीं करेंगे तो एक हिस्सा जरूर यहाँ से आता है लोग। गोबरसही स्थित एक निजी होटल के परिसर में आयोजित श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा समेत कई गण्यमान्य लोग उपस्थित हुए। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती से एक दिन पूर्व श्री कृष्ण सिंह जयंती समारोह समिति के द्वारा गोबरसही चौक स्थित एक निजी होटल के परिसर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, साहिबगंज विधायक राजू सिंह सहित उपस्थित अन्य गण्यमान्य ने श्री कृष्ण की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर आधुनिक बिहार के निर्माण में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भूमिका वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि विजय सिन्हा ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को आज जो कुछ भी सुविधा देखने को मिल रही है श्री कृष्ण सिंह द्वारा की गई व्यवस्था है। जो भी महापुरुष होते हैं
वो जाति, दल, क्षेत्र, भाषा से ऊपर होते हैं और जिनकी सोच छोटे हृदय का रहता है उनको जाति, दल और क्षेत्र, भाषा में बांध देते हैं। और महापुरुष ये सारे सीमाओं को से बाहर होते हैं और जो अच्छे कार्य करते हैं उनको सब लोग नमन करते हैं। मुकामा और गोपालगंज में चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? दोनों जगह हम लोग जीतने जा रहे हैं। बिहार का जनादेश बड़ा संकेत देगा। सुशासन और कुशासन का वर्गीकरण वहीं से होगा। सर प्रशांत किशोर ने एक बड़ा आरोप लगाया कि जेडीयू बीजेपी आज भी मिली हुई है। हरिवंश सिंह उपाध्यक्ष हैं राज्यसभा के और नीतीश और बीजेपी दोनों जुट गई। अब प्रशांत किशोर जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत प्रिय लोग हैं, अंदर की बात तो वही लोग जानते होंगे। देखिए, भारत रत्न श्री बाबू को भारत रत्न का सम्मान मिलना अति आवश्यक है। केंद्र सरकार विलंब की है। यहाँ से पूरे आयाम ने इस चीज़ की घोषणा किया कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और बिहार सरकार गया जेल को बैकुंठ शुक्ला के नाम पर गया जेल का नाम करे, चूंकि 2 जेल का नाम हो चुका है, इसका भी होना अनिवार्य है। कहना है श्री कृष्ण बाबू जो आधुनिक बिहार के निर्माता, उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह जो लोग मना रहे हैं उस समाज के सारे वर्गों को लोग को जोड़े ताकि श्री कृष्ण बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। श्री बाबू कोई जात के नेता नहीं, जमात के नेता थे और जमात की जरूरत है जो आज जमात उनके लिए भारत रत्न की मांग करे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा कल्याणी चौक पर गलत शिक्षा नीति के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। बिहार सरकार की गलत शिक्षा नीति के विरोध में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल्याणी चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। वहीं युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नचिकेता पांडे ने कहा कि महागठबंधन सरकार की मंशा ठीक नहीं है। साथ ही कहा कि किशनगंज में कक्षा 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में पूछे गए सवाल में कश्मीर को अलग देश बताते हुए एक प्रश्न पूछा गया। छात्रों से पूछा गया कि 5 देशों में चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहा जाता है। इस तरह के बेतुका सवाल से छात्रों का भविष्य अंधकार में है। ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई करे, नहीं तो युवा मोर्चा आगे चरणबद्ध आंदोलन करेगा। सीमांचल के क्षेत्र में कक्षा 7वीं में के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा गया कि कश्मीर देश के निवासियों को क्या कहते हैं, तो ऐसी शिक्षा नीति के विरोध में, नीतीश कुमार जी के ऐसी मानसिकता के विरोध में, ऐसी देशद्रोही मानसिकता के विरोध में आज युवा मोर्चा ने नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया है। हमारी रणनीति यही है कि नीतीश कुमार जी विलंब इस पर कार्रवाई करते हुए जो भी इसके पीछे दोषी है उस पर कार्रवाई करें और उसको सजा मिले। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है और हमने इसके लिए बहुत त्याग किया है और आगे भी कश्मीर के लिए संघर्ष हम सभी युवाओं का जारी रहेगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड, फॉर
8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है, तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। धनतेरस को लेकर तिलक मैदान स्थित इलेक्ट्रॉनिक बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। इस वर्ष अभी से ही ग्राहक बाजारों में दिखने लगे हैं। धनतेरस को तिलक मैदान स्थित इलेक्ट्रॉनिक बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। इस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ दिख रही है। धनतेरस को लेकर ग्राहक LED स्मार्ट TV, वॉशिंग मशीन की अधिक बुकिंग करा रहे हैं।
दुकानदारों ने बताया कि 2 वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ग्राहक अधिक दिख रहे हैं और अभी से ही लोग बुकिंग करा रहे हैं। लोग आ रहे हैं कस्टमर, और कुछ लोग एडवांस भी दे रहे हैं ताकि उस दिन भीड़ से बचेंगे। और इस बार वॉशिंग मशीन का और एलईडी का बहुत अच्छा डिमांड है। हम लोग अपने तरफ से 0% फिनांस, उसके अलावा ऑनलाइन से भी कम प्राइस में सामान देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ताकि कस्टमर को नुकसान। कैसा लगा? सर्किट हाउस में आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक ने आईजी, एसएसपी और डीएसपी के साथ बैठक की। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक नायर हसैन खान ने गुरुवार को मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। मौके पर जिले के सभी डीएसपी व एसएसपी और आईजी के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों को शिकार बना रहे हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। साथ ही निर्देश दिया कि साइबर घटना का कोई पीओ नहीं होता है, इसलिए जिस थाने में पीड़ित जाएगा एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसमें कोई सीमा विवाद का मामला नहीं होगा। जिला खाद्य विभाग मिलावटी मिठाई को लेकर अखाड़ा घाट रोड स्थित मिठाई के कारखानों में छापेमारी की। मुजफ्फरपुर में दीपावली को लेकर मिठाइयों के बाजार में रौनक आ जाती है। जिले का प्रमुख बाजार भी तरह तरह के लड्डू और अन्य मिठाइयों से पटा पड़ा है, लेकिन इन सब के बीच दीपावली को लेकर सिंथेटिक और मिलावटी मिठाइयां भी बाजार में बेची जाती है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने भी सिंथेटिक मिठाइयों पर नकेल कसने के लिए तैयारी कर ली है। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी शुरू कर दी है। इससे मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारी मिठाई दुकान के सामानों की जांच और उनके नमूनों को इकट्ठा करने में लगे हैं। साथ ही शंका के आधार पर बनी मिठाई के नमूने भी एकत्रित किए जा रहे हैं। मिठाई के नमूनों को महाराष्ट्र स्थित एफएसएसआई सेंटर और एनएबी लैब पर जांच के लिए भेजा जा रहा है। सबसे पहले जिले के प्रसिद्ध मिठाई दुकानों पर अधिकारियों की टीम धमक रही है। खाद्य संरक्षण विभाग के अधिकारी सुबह से लेकर देर शाम तक विभिन्न दुकानों में छापेमारी कर रहे हैं। मिठाई दुकान में छापेमारी को पहुंचे खाद्य संरक्षण अधिकारी सुदामा प्रसाद ने बताया कि दीपावली को लेकर लगातार कार्यवाही चल रही है। बाजार में मिलावटी और सब स्टैंडर्ड मिठाई की खपत को रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। शंका के आधार पर मिठाई के नमूनों को एकत्र कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी छापेमारी की जाएगी, जहां पर ज़्यादा मिठाई की उपलब्धता होती है और जहां ज़्यादा मात्रा में खपत होती है, वहां पर पहले कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर में मिठाई की कई प्रतिष्ठित दुकान हैं जहां मिठाई की खपत ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी कई ऐसे दुकानदार हैं जो दीपावली के अवसर पर ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में सिंथेटिक और मिलावटी मिठाइयों को बाजार में खपाते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए खाद्य संरक्षण विभाग ने छापेमारी शुरू की है, जो आगे भी जारी रहेगी। दीपावली महापर्व के अवसर पर मिलावट का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के मद्देनज़र जिला प्रशासन विभाग के आदेशानुसार ये सब कार्रवाई चल रही है और इसमें जो भी अनहाइजीनिक स्थिति में जो मिठाई की दुकान है, जो वर्कशॉप, खास करके वर्कशॉप पर हम लोग ध्यान रख रहे हैं। एक वर्कशॉप देखा गया, बाला स्वीट्स का वर्कशॉप, उसमें बहुत अनहाइजीनिक स्थिति में उनका वर्कशॉप चल रहा था और प्रोसेसिंग सिस्टम ये सब सही नहीं था और जो भी उनके यहाँ संदिग्ध आइटम था उसका सैंपलिंग किया गया है और सब सैंपल को कुल महाराष्ट्र के थाने स्थित प्रयोगशाला को भेजा जाएगा और लाइसेंस उनका डिस्प्ले नहीं था। वर्कशॉप का लाइसेंस विदाउट लाइसेंस वर्कशॉप है। दुकान का लाइसेंस पाया गया है, दुकान ही का लाइसेंस वर्कशॉप में रखे हुए थे, वो वायलेशन है और इम्प्रूवमेंट नोटिस उनको किया गया है। वर्कशॉप का लाइसेंस शीघ्र बनवा लें, ये उनको नोटिस किया गया है। अगर नहीं उनको नोटिस का अति करते हैं वायलेशन, तब उन पर जो भी धारा है खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006 के 31 का वायलेशन है, धारा 63 के तहत 5 लाख फाइन और 6 महीना जेल का प्रावधान है।
मिठनपुरा स्थित वृद्धा कल्याण केंद्र में राष्ट्रीय सेवा द्वारा एक दीपावली वृद्धाश्रम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से बुधवार को मिठनपुरा स्थित वृद्धा व्यवस्था कल्याण केंद्र में एक दिवाली वृद्ध आश्रम के नाम कार्यक्रम के तहत वृद्धा आश्रम के बुजुर्गों को स्वयं सेवकों ने ब्रेड, केला, सेब आदि देकर खुशी मनाया। इस अवसर पर स्वयं सेवियों ने आश्रम में मौजूद बुजुर्गों का हालचाल जाना, उनसे आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की संयोजक निशा कुमारी ने बताया कि हम लोगों को वृद्धाश्रम में मौजूद बुजुर्गों का मदद करके काफ़ी खुशी मिलती है। हम लोगों को नहीं पता कि क्या वजह थी इनकी बच्चे इन्हें घर पर नहीं रखा, इन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। ईश्वर से कामना है कि किसी भी बुजुर्ग को उनके बच्चों से दूर नहीं करे। बच्चों में इतनी भगवान बुद्धि दे कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा घर पर ही रहकर करें। ये हमारे टीम के तरफ से हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि एक दिवाली हम सब ने कोशिश किया कि एक दिवाली वृद्धाश्रम के नाम। हम सब अपने घर में अपने अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, छठ पर्व, हर पर्व को, लेकिन शायद हमारे समाज में जिन्होंने हमें जिंदगी दिया है वो आज अपने घर से बेघर हैं। हम सब चाहते थे, हमारी जो दोस्त है, हमारी शिल्पी, शिक्षा, श्वेता, हम सब चाहते थे साथ में कि हम सब मिल के इन लोग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें ताकि उन लोग को भी वो खुशी का एहसास हो और हम लोग को भी वो खुशी का एहसास हो। शायद हम सबके बीच में हमारे दादा दादी नहीं है और ये भी अपने घर से बेघर है, तो हम सब चाहते थे कि वो हम दोनों एक दूसरे, उन्हें जितना खुशी हो रहा है इस चीज़ से, वही सेम खुशी हमें भी महसूस हो रहा है कि हम वही चीज़ को जी पा रहे हैं कि हमारे दादा हैं वो, जिनके साथ हम अपने त्यौहार के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके वो खुशी महसूस कर पा रहे हैं। और ये एक बात कहा जाए कि इन लोगों ने हमेशा, ये एक दुर्भाग्य कहिए या क्या कहिए, कि शायद इन लोगों ने जो इनके बच्चे होंगे या इनके पोता पोती होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या कारणवश ये आज यहाँ है, लेकिन एक दुर्भाग्य है कि हाँ हमारे समाज में एक वृद्धाश्रम चलता है। एक खुशी भी है और ये एक निगेटिव पॉइंट भी है कि किसी शहर में वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम होने की खुशी ये है कि जो लोग बेघर हो जा रहे हैं उनको एक आश्रम मिल रहा है रहने के लिए, और वृद्धाश्रम ना हो मैं इसलिए चाहती हूँ ताकि ऐसे कोई बच्चे ना हो जिन्होंने, जो माँ बाप ने अपने बच्चों को जिंदगी दिया है। हम सबके माँ बाप हैं, लेकिन मैं एकदम प्रण करती हूँ, शपथ लेती हूँ कि हम ऐसे बच्चे, हम सब में से कोई भी बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे जो हमारे माँ बाप जो इस स्टेज में आए तो हम उन्हें घर से निकाल दे या बेघर कर दे। तो इस बात का मुझे बहुत दुख भी है कि हाँ हमारे शहर में वृद्धाश्रम है। अगर शायद बच्चे वैसे नहीं होते, बड़े बच्चे अपने माँ बाप को नहीं निकालते, तो शायद किसी भी शहर में वृद्धाश्रम होने की जरूरत नहीं होती। ये कार्य आगे भी चलते रहेंगे आपके? बिल्कुल। आज हमें यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन बहुत दिन से हमारी टीम यहाँ आने की चाहत रख रही थी, लेकिन आज इन लोग से मिलकर ये महसूस हुआ कि हाँ यहाँ एक बार नहीं, हम लोग यहाँ बार बार आएंगे और हर बार आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। एनजीओ का प्रोग्राम चला है? हम लोगों ने किसी एनजीओ के तहत नहीं, हम सब पूर्व राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक रहे हैं। हमारे साथ जो शिक्षा है, हमारी राष्ट्रपति अवार्डी है वो श्वेता है, जो आरडी परेड होल्डर एनएसएस से है। हमारी शिल्पी दी है जो एनएसएस में वो काफ़ी एक्टिव वॉलंटियरिंग है। मैं एनएसएस से हूँ, मुझे आरडी परेड में मैं भी रह चुकी हूँ। तो हम सब ने अपना एक टीम बनाकर बिना किसी बैनर के हम सब ने चाहा कि यहाँ कोई बैनर नहीं, बस हमने अपनी स्वेच्छा से इस प्रोग्राम को करने की इच्छा रखी। पिछले 2 माह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण शिक्षकों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों के घर पर दीपावली पर अंधेरा पसरने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 2 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी के साथ साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। दशहरा से अब दीपावली गुजरने वाला है, लेकिन वेतन की सुगबुगाहट नहीं होने से शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। अपने वेतन भुगतान की मांग को लेकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने डीपीओ स्थापना के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक आवेदन भेजकर अपनी व्यथा से अवगत कराया है। अध्यक्ष लखनलाल निषाद ने बताया कि दीपावली और छठ जैसे महापर्व में भी बिहार के शिक्षक वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से मिलने आया और उनसे दूरभाष पे बात हुई और उन्होंने कहा कि अभी तक आवंटन नहीं आया है। वित्त विभाग का पत्र आ गया है कि 20 तारीख के बाद आप निकासी कर सकते हैं, लेकिन हमारे विपत्र कोड में राशि उपलब्ध नहीं है। तो दीपावली माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार भी चाहेंगे तो दीपावली हम लोग का फाइनल फीका जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप चाहेंगे तो बिहार में 66,000 और मुजफ्फरपुर में 5200 शिक्षक जो बिहार सरकार मद से जिनका वेतन भुगतान होता है, आपके प्रयास से ही वेतन भुगतान संभव छठ से पूर्व हो सकता है, वरना दीपावली तो फीका जाना तय है
और छठ में भी शिक्षक रह जाएंगे और उनका पर्व नहीं मन पाएगा। यही क्या कारण है कि शिक्षकों का वेतन नहीं मिल हमारे विपत्र कोड में वित्त विभाग का लेटर है, उस विपत्र कोड में है कि आप 20 तारीख के बाद निकासी कर सकते हैं, लेकिन मेरे विपत्र कोड में पैसा अभी तक शिक्षा विभाग ने नहीं भेजा। तो मेरा आप लोग के माध्यम से शिक्षक प्रभावित हो अभी दिवाली इस बार अंधेरी जी अंधेरी फाइनल है। वो आपका मुजफ्फरपुर में वैसे 5200 शिक्षक है और बिहार में 66,400 समथिंग टीचर है। उनका जो है कि दीपावली फाइनल है कि फीका जाएगा। दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी मिलने के बाद रामपुर गांव की रहने वाली सबरून खातून ने अपनी सुरक्षा को लेकर एसएसपी से गुहार लगाई। मीनापुर थाना क्षेत्र की रामपुर निवासी सबरून खातून ने एसएसपी को आवेदन देकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। आरोप लगाया कि गांव के ही सदाम अंसारी, शमशाद अंसारी समेत 4 लोग मेरे घर पर आकर जान से मारने की और घर को आग लगाने की धमकी दी है। सबरून ने बताया कि 20 सितंबर 2022 को डायन का आरोप लगाकर सदाम अंसारी, शमशाद अंसारी समेत 4 लोगों ने मेरे घर पर आकर मुझे पीटकर जख्मी कर दिया था। इस दौरान मेरा हाथ टूट गया था। स्थानीय लोगों के आने की वजह से सभी लोग मुझे अधमरा कर भाग गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मुझे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया, जहां मेरा इलाज हुआ। इस मामले में मीनापुर थाना में आवेदन देकर 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था, लेकिन अब तक किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी केस को लेकर बार बार चारों अभियुक्त केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मना करने पर जान से मारने और घर जलाने का धमकी देते हैं। उल्टा डाइन कर दिया, जोगिन कर दिया है। उस दिन का नाम धर दिया, तो इसी चलते हम टोक दिएगा। इसी चलते घर में घुस के मारा था हमको, बेटी के हमको भी मारा था। दोनों बेटी मतारी के घर में घुस के मारा था, केमारी तोड़ दिया गा, घर में घुस के मारा था गा। कहता है डाइन है, तुम कर दिया हुआ है। मारने वाले कौन लोग हैं? हमको चचेरा ससुर है, कासिम अंसारी। कब से हो रहा है? शमशाद अंसारी मारा, सदाम अंसारी मारा। कब से हो रहा है सर? ये 20 दिन हुआ था। इससे पहले भी कहते थे कि इधर कहने लगे? नहीं, डाइन तो ये 20 दिन से कहता था। शिकायत किए हैं और वो चलते हम कह दिए ना, टोक दिए, तो इसी चलते घर में घुस के मारा हमको। राजमिस्त्री का काम करते हैं। हमको घर से फोन आया कि पत्नी को बहुत बुरा तरह से पीट दिया। हम यहाँ से टेम्पू पकड़े ऑटो, उसके बाद वहाँ गए अपना धर्मपुर गए, तो वहाँ देखते हैं कि 112 थाना पहुँचा हुआ है। वहाँ मेरे गांव का सरपंच भी पहुँचा हुआ है। और हम गए और थाना प्रभारी को बोले कि पहले हम पत्नी को इलाज कराएंगे। मेडिकल लेके वहाँ से हम भागे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच मेडिकल। वहाँ इलाज में लग गए। उसके बाद इसका होश आया, लगभग 12 घंटा ऑक्सीजन लगा इमरजेंसी में। उसके बाद होश आया। उसके बाद वहाँ के पुलिस ने इससे बात लिया, इजहार लिया और एफआईआर किया मीनापुर में। मेडिकल से अहियापुर गया, मेडिकल से अहियापुर गया, अहियापुर से मीनापुर गया। मीनापुर भी हम लोग यहाँ इसको पूरा मामला, पूरा घटना बताइए, कैसे क्या हुआ था, यानी क्या मामला आरोप लगा? जैसे कि गाली दे रहा था घर पे चढ़ के दरवाजे पे। एक मकान के बाद उसका मकान है, उसका बेटा उठा का अगर कोई भी बुखार उखार लग गया, चाहे कुछ हो गया, तो इसको पता था कि तुम डाइन है, तू कर देता है मेरे बल बच्चा को। तो नाम धर के दरवाजे पे गाली दे रहा था, तो टोक दिया। और टोकने के बावजूद हुआ कि सब बातें मिल के इसको बाँह तोड़ दिया, कराया फट्टी तोड़ दिया, बहुत बेरहमी से मारा। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।